ओके, सो आज एक नया टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये टॉपिक क्लास 9, 10, 11 में भी आपको मिलेगा। ये टॉपिक ज़्यादातर फोकस करता है हार्मोन सिस्टम्स के ऊपर। तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के हार्मोन सिस्टम्स है, ठीक है। एक है एंडोक्रिन एंड दूसरा है एक्सोक्रिन ग्लैंड्स। तो एंडोक्रिन एक्सोक्रिन ग्लैंड्स ये हार्मोन्स बनाते हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स हैं कि ये हार्मोन्स को बोला जाता है are chemical messengers. Hormones are chemical messengers. ठीक है, क्योंकि chemical messengers मतलब they give messages, but ऐसा वैसा मैसेज नहीं, they give instructions. Okay, they make changes in the body, they maintain the body balance. तो chemical messengers ये hormones जो है वे हमारे बॉडी में कुछ सीरियस चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्रिन एक्सोक्रिन सिस्टम्स। तो ये ग्लैंड से बनता है, ग्लैंड से बन के फिर बॉडी में फैलता है। तो दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्रिन एंड एक्सोक्रिन ग्लैंड्स। तो एंडोक्रिन ग्लैंड्स जो है वो क्या करता है? एंडोक्रिन ग्लैंड्स व्हाई दे आर डिफरेंट? मान लीजिए कि एंडोक्रिन ग्लैंड्स एक ऐसा यहाँ पे ग्लैंड है, ठीक है। दिस इज द एंडोक्रिन ग्लैंड। नाउ ये एंडोक्रिन ग्लैंड अपना जो हार्मोन्स बनाता है वो डायरेक्ट आपका ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा, ठीक है। मान लो हार्मोन ये एंडोक्रिन ग्लैंड के ठीक आसपास ही एक ब्लड वेसल है, ओके। सो एंडोक्रिन ग्लैंड्स क्या करेगा, ये हार्मोन्स रिलीज करके डायरेक्ट ब्लड वेसल ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे और वो अपना काम करना चालू कर देंगे, ऑलराइट। पर एक्सोक्रिन ग्लैंड्स में क्या होता है? सो एक्सोक्रिन ग्लैंड्स ये भी ग्लैंड है, पर इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए एक ग्लैंड है, इससे एक पाइपलाइन स्ट्रक्ट निकलता है, मतलब एक डक्ट है जिसके थ्रू ये अपना सीक्रेशन को टारगेट एरिया पे पहुंचाता है, ठीक है। मान लो ये टारगेट एरिया है, ये जो एक्स मैंने ड्रॉ किया इधर ये टारगेट एरिया है। तो ये एक पाइपलाइन मतलब एक डक्ट बोलते हैं इसको, DUCT डक्ट के थ्रू ये अपना हार्मोन्स को टारगेट लोकेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये कभी कभी हार्मोन्स के अलावा सिक्रेशन भी यहाँ से होता है। क्या क्या सिक्रेशंस? एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्रिन सिस्टम मेनली आर स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो आई विल राइट इट हियर, sweat glands, okay, sebaceous glands are part of this, okay. Now coming to, तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में एंडोक्रिन ग्लैंड्स के ऊपर, क्यों एंडोक्रिन ग्लैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेजर रोल्स में मेजर बॉडी का जो मेजर इवेंट्स है, जो मेजर जो फंक्शंस है वो कैरी आउट करते हैं। तो एंडोक्रिन ग्लैंड्स के अंदर हम लोग सबसे मेन जो ग्लैंड हम देखेंगे वो है मास्टर ग्लैंड, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नाउ ये है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ओके, ऑलराइट। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एंडोक्रिन ग्लैंड्स आर पूरा बॉडी में फैला हुआ है, तो हम लोग लोकेशन वाइज थोड़ा जाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। मेंशन अ फ्यू, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, ओके। नाउ मूविंग टू थायराइड ग्लैंड, ओके। उसके ठीक पीछे ही रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद अगर लोकेशन वाइज आप देखने जाओगे तो फिर आपको मिलेगा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड के बाद आपको मिलेगा देखने पैनक्रियस, देन पैनक्रियस के बाद आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो मेनली दीज आर मोस्टली वी विल डिस्कस, ओके, जो मतलब मैक्सिमम आप जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम फोकस करेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग फोकस करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड, नाउ थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं नेक में, एक्चुअली नेक नहीं, नेक ये पूरा स्ट्रक्चर को नेक बोला जाता है, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर इज द नेक। यहाँ पे आप जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के ठीक नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, सो फर्स्ट विल सी थायराइड ग्लैंड। नाउ जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को दो चीज मेनली फोकस करना है कि एक है जो हार्मोन्स के टाइम काम आता है मेन, एक है अगर एक्सेस हार्मोन निकला तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर। ठीक है, अगर जितना अमाउंट चाहिए उससे अगर कम निकलता है उसको कहते हैं हाइपो। ठीक है, तो हार्मोन्स का स्वीट स्पॉट मतलब बैलेंस, जितना चाहिए उतना ही वो निकलते हैं। तो स्वीट स्पॉट मतलब मिडिल, दिस इज द बैलेंस। यहाँ पे उतना जितना चाहिए उतना ही वो लोग सीक्रेट होते हैं। ओके, तो हाइपर एंड हाइपो। तो थायराइड ग्लैंड में पहला हार्मोन है थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन हार्मोन, इसको बोला जाता है T4 हार्मोन। ऑलराइट, T4 हार्मोन। तो थाइरोक्सिन का काम क्या है ना? ये थाइरोक्सिन हार्मोन एक्चुअली हम लोगों का बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है, फिर आयोडीन लेवल्स के ऊपर ये हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है, तो आयोडीन लेवल्स को मेंटेन किया जाता है। तो थाइरोक्सिन जो हार्मोन है, दिस हार्मोन एक्चुअली अगर आयोडीन के लेवल्स कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो ये भी कम मात्रा पे निकलेगा। ठीक है, अगर आयोडीन लेवल ज्यादा हो जाता है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, जितना अमाउंट चाहिए उससे भी अगर ज्यादा निकलने लगा तो उससे बीमारी होता है। तो ऑब्वियसली हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स है। ठीक है, वो मेजर फंक्शंस कैरी आउट करता है। ठीक है, तो उनको प्रॉपर अमाउंट पे ही बॉडी में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो थाइरोक्सिन जो यहाँ पे है, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट मैं लिख देता हूं, बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक है, ओके, इसको मेंटेन करता है। अगर ये हार्मोन, पहले बात करेंगे कि अगर ये कम अमाउंट पे निकला तो क्या होगा। सो आई पुट एन एरो हियर, ये वाला एरो मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि सबको पता चले कि मैं किस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अगर थाइरोक्सिन हार्मोन ज्यादा कम अमाउंट पे निकलता है, कम अमाउंट में सिक्रीशन होता है, तो क्या होगा? फर्स्ट डिजीज जो होगा उसका नाम है गॉइटर। गॉइटर में क्या होगा कि थायरोक्सिन कम की वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, याद रखना, थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है, सूज जाता है और ये पूरा ऐसा निकल जाता है, मतलब एक पूरा आपका नेक पूरा ऐसा स्वेल होके रहेगा। ऑलराइट, तो गॉइटर पहला। दूसरा क्या है? सेकंड बीमारी क्या होगा? क्रेटिनिज्म। ये बहुत ही ऑब्वियसली एक डेंजर, मतलब एक सीरियस बीमारी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर थायरोक्सिन का हार्मोन का लेवल्स जितना चाहिए होगा उनको उससे कम है, तो क्या होगा? उससे थायरोक्सिन लेवल कम हो गया, जितना चाहिए नहीं है, देन ये क्रेटिनिज्म होगा बीमारी। क्या होगा कि जो बेबी अंदर डेवलप कर रहे हैं उसका फिर आपका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा,
फिर उसका एक मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है, ऑलराइट। और फिर डेफ, कान में वो ऑब्वियसली वो बहरा होगा, एंड म्यूटिज्म, वो बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऑलराइट। सो और ग्रोथ भी नहीं होगा, शंटेड ग्रोथ बोलते हैं। शंटेड ग्रोथ मतलब जितना ग्रोथ होना चाहिए बेबी को मतलब मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज, वैसा ग्रोथ हम उसमें नहीं देख पाएंगे क्रिटिनिज्म में, ठीक है। सो ये इफेक्ट्स, ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, क्योंकि थायरॉक्सिन लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उतना नहीं मिला, तो इसलिए डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो गया। नाउ ये हो गया थायराइड में। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकला तो क्या होगा, मतलब जितना लेवल्स चाहिए अगर उतना लेवल से ज्यादा निकला, पहला और इंपॉर्टेंट, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, ठीक है। एक्सोथैल्मिक गॉइटर मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि आप यहाँ पे जो फेस मसल्स हैं वो बाहर आते रहेंगे, आंख के नीचे जो मसल्स है वो सूज जाएंगे, ठीक है, एक्सेसिव हेयर फॉल, ओके, बॉल्डनेस, एंड क्या होगा कि ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, हमारे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो मतलब पूरा सिस्टम ही एक हाइपर मोड पे चला जाएगा। मतलब हमेशा लगेगा कि आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ के आए हो और बैठे हो, रेस्टलेस फील होगा, स्वेटिंग होगा एक्सेस, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक गॉइटर में। तो ये अगर थायरॉक्सिन हार्मोन एक्सेस मात्रा पे निकला, सो दिस कैन हैपन, ठीक है। तो बॉडी में बैलेंस की सब बहुत ही जरूरी है, हर चीज की, ठीक है, नॉट जस्ट हार्मोन्स। कोई भी मान लो कि कोई अगर मिल्क, दूध रोज पीता है एंड अदर जो खाना है वो नहीं खा रहा है, तो ऑब्वियसली उस खाना भी खाना चाहिए, नहीं तो फिर बीमारी होगा ही होगा। कुछ मिनरल्स का डिफिशियंसी मतलब कमी से फिर तबीयत खराब हो जाएगा। तो हर चीज बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एक लेवल में, एक बैलेंस मात्रा में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक गॉइटर, कम निकला तो वी विल हैव द गॉइटर एंड क्रिटिनिज्म। इसको भी बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज, बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज, ओके, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो ये आपका एक थायराइड हार्मोन का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन। और एक हार्मोन है T3 हार्मोन। So the another hormone is we will look into is T3 hormone, triiodothyronine, triiodothyronine। So ये आयोडीन लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। T3 हार्मोन इनको बोलते हैं। आयोडीन लेवल बॉडी में अगर मेंटेन रहा तो ये भी थायरॉक्सिन T4 हार्मोन जो है वो भी एग्जैक्ट अमाउंट में बॉडी में सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो बॉडी का बैलेंस बनाया रहेगा, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली आई होप दिस वन इज क्लियर। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्लैंड व्हिच इज नोन एज द पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड इज एक्चुअली प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही रहता है, मतलब ये अगर थायराइड ग्लैंड है तो उसके पीछे होगा पैराथायराइड ग्लैंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PTH, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, बट हार्मोन्स आर आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडीज लेवल, बॉडीज हेल्प्स टू कीप द बॉडीज बैलेंस, होमियोस्टेसिस उसको बोलते हैं, जो कि बॉडी का बैलेंस है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ऑब्वियसली ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो ये हार्मोन जो बनाता है, व्हाट एक्चुअली इट डज, ये हमारे बॉडी में
जो कैल्शियम लेवल्स हैं उनको मेंटेन करता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल्स जैसे कैसे होगा मेंटेन, तो ये हार्मोन जो होगा ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और रीएब्जॉर्ब करना हड्डियों में, ठीक है, ताकि हड्डियों में कैल्शियम लेवल्स जो चाहिए होगा वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगर ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बोन्स विल बी मच मोर वीकर, एंड ये अगर ज्यादा हो जाएगा वो भी सही नहीं है, बिकॉज कैल्शियम लेवल्स शुड बी मेंटेन एट अ पर्टिकुलर लेवल, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये कैल्शियम लेवल्स बॉडी में मेंटेन होता है, ब्लड में मेंटेन करता है। तो ये does not allow it to go down, does not allow it to go up, it maintains at a particular level. Okay, parathyroid gland, so it maintains, याद रखना, parathyroid gland maintains the calcium, blood calcium level. Okay, all right, बहुत easy था ये। now we'll move on to another part of the gland, this time इसका नाम है thymus. Now thymus प्रेजेंट रहता है स्टर्नम चेस्ट एरिया में, ओके, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके। दिस हार्मोन थाइमस क्या बनाता है, कौन से हार्मोन बनाता है? थाइमस सीक्रेट्स थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन दो तरह का काम करता है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, तो ये दो काम करता है। नाउ जैसे टू बी मेक इट सिंपल, तो जैसे मान लो कि कोई भी अगर स्टेट में, इंडिया का कोई भी स्टेट में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है या फिर कोई भी कहीं भी जगह बहुत ज़्यादा राइट लग गया है, ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला कौन जाके उनको रोकता है? पुलिस, राइट? तो पुलिस जाके रोकते हैं। अगर पुलिस से नहीं होता है तो फिर आर्मी जाते हैं, अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हुआ तो हमारे बॉडी में पहला जो पॉइंट, अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कहीं पे कुछ डैमेज हुआ तो पहला पहुंचते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर बैक्टीरिया या फिर कोई कीटाणु वायरस को मारना है, ठीक है, तो टी सेल और बी सेल जाके पहुंचता है। टी सेल, बी सेल, ओके, एंटीबॉडीज भी है, ठीक है, फिर ये बॉडी का आर्मी का काम करता है। ऑलराइट, नाउ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो फोकस करता है ओनली ऑन द टी सेल, बी सेल, टी सेल, बी सेल को बनाने में फोकस करता है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो फोकस करता है एंटीबॉडीज के ऊपर, एंटीबॉडीज बनाने में। तो जब वैक्सीन आप लेते हो उससे क्या होता है कि बॉडी का ह्यूमरल इम्यूनिटी बढ़ जाता है, बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्वेशन और इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। मतलब कि अगर जैसे आप कोरोना का वैक्सीन लिए, ठीक है, 2020, 2019, 2021 में कोरोना का वैक्सीन आपने लिया, उसमें क्या होगा कि तो वो बॉडी सोचता है कि हाँ ये तो सच में कोरोना वायरस आया है बॉडी के अंदर, तो फिर इन्फेक्शन करेगा ऑब्वियसली, एंड देन क्या होता है कि बॉडी अपना इम्यूनिटी लेवल, ठीक है, बॉडी अपना इम्यूनिटी लेवल हाई कर देता है। कैसे? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देता है, उसके अगेंस्ट टी सेल, बी सेल बनाना चालू कर देता है। तो ये थाइमोसिन की वजह से ये बनते रहता है। ओके, सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंड ये हार्मोन ऑब्वियसली नीडेड है, मच मोर नीडेड इन द बॉडी, ठीक है, और बेबीज में उनमें इम्यूनिटी होना जरूरी है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली टी सेल एंड बी सेल, ओके, एंड एंटीबॉडीज एज वेल, WBC इज द ओके। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हमारे बॉडी में इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो है, जो हम लोग
ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। एक्वायर्ड जो है वो हम लोग थ्रू वैक्सीन, सीरम्स, टॉक्सॉइड्स, इसके चलते हम लोगों को इम्यूनिटी वो हम लोग एक्वायर किए हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीन के थ्रू, और ये ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, फर्स्ट वन, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई होप दिस वन इज क्लियर। मूविंग ऑन, विल नेक्स्ट फोकस ऑन अनदर इंटरेस्टिंग ग्लैंड known as the pineal gland. ये भी ब्रेन में रहता है, pineal gland, ठीक है। और pineal gland भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाययूरेनल हार्मोन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो pineal gland ये ब्रेन का डॉर्सल पार्ट में रहता है। डॉर्सल पार्ट कैसे है वो डॉर्सल पार्ट? मतलब अगर आप ये पे ब्रेन ड्रॉ करते हो, ठीक है, so this is the brain, तो इस एरिया में वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन से हमारे बॉडी का पूरा फंक्शन को मेंटेन करता है। कैसे बताता हूं नाउ। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन ऑब्वियसली बनता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। Melatonin. Now, melatonin hormone is a hormone that helps in the body's diurnal regulation. Diurnal regulation. Okay, diurnal cycle को मेंटेन करता है। तो बताता हूँ मैं क्या diurnal cycle है। कब सोना है, कब उठना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होने वाला है, ठीक है। ओके, स्लीप साइकिल कैसे होगा, वो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें मेंटेन करता है डायरेनल साइकिल। प्लस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया, ठीक है। मेलाटोनिन से और एक बनता है मेलानिन, जो कि बॉडी का पिगमेंटेशन भी कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन मतलब कलर ऑफ द स्किन। ये मेलानिन जो है, ये मेलानिन आर मोस्टली फाउंड इन द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, नॉट द एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है। डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन दैट प्रोवाइड्स द स्किन द कलर, ठीक है। और डायurnal साइकिल, उसके साथ साथ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज वेल, ठीक है। ओके, ठीक है। डायurnal साइकिल में क्या क्या आएगा? स्लीप साइकिल आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मेन फंक्शंस दो मेंटेन करते हैं। मेलानिन स्किन पिगमेंटेशन, स्किन कलरेशन, और बोल सकते हो पिगमेंटेशन इज मच मोर एक्यूरेट, स्किन कलर, ठीक है। सो ये चीजें आर मेंटेन्ड एंड regulated by the one and only pineal gland, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Alright, so in the next section of the video we will look into the pituitary glands, the adrenal gland, okay, and the rest of the different glands that we have, pancreas as well, okay. So see you in the next time. Thank you.